Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम सिमिलरिटी चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस सेट 1.4 है। ठीक है, अब हम इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सेवेंथ सम इस वीडियो में करेंगे और हम एक थियरम का खाली एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसको मतलब खाली एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, वो पूरा डिटेल वीडियो प्रूफ के साथ में हम अलग से करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम कौन सा थियरम करने वाले हैं जिसका एक्सप्लेनेशन है, तो वो है थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये हम थियरम देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.4 है, उसका 1, सेकेंड, थर्ड और सेवेंथ सम करेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरे नए नए वीडियोस का मिलते रहेगा। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं थियरम की ओर। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ फोकस कीजिए अब बोर्ड की तरफ। थियरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, तो व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या बोला है ये लोगों ने कि जब दो ट्रायंगल क्या है हमारे सिमिलर है। क्या है दोस्तों? सिमिलर है। तो द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो उस समय पे क्या होता है हम लोगों का, देखो, when two triangles are similar the ratio of area of those triangle, मतलब the ratio of area, ratio of areas मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी कोई रेशियो है हमारे एरिया के, वो जो ट्रायंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे और काय से, उसके स्क्वायर से ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, मतलब ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का रेशियो इक्वल होगा किससे? करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर से, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन शॉर्ट क्या है हम लोग यहाँ पे समझते हैं वो पूरा का पूरा कहानी। तो क्या है, अगर समझो हमारा ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है काय से? पीक्यूआर से। ठीक है ना, तो हम लोगों का ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है, ये हमारा क्या होगा मालूम है क्या? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर होगा और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर होगा और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर अब हम आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 पे। तो हम इसका फर्स्ट सम अभी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या दिया है यहाँ पे? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5। ठीक है, तो हम लोगों को साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है वो हम लोगों को पता है। ठीक है ना, तो कितना है हम लोगों का? साइड 1 लिखते हैं हम लोग और साइड 2 कितना है? इसका रेशियो 3/5, ये हम लोगों को दिया हुआ है। फिर हम लोगों को क्या बात बता है यहाँ पे? बोथ, जो भी कोई हम लोगों के दोनों भी ट्रायंगल्स है, क्या है? हम लोगों के दोनों भी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या है ये? हम लोगों के दोनों भी ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है दोस्तों। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? A1 अपॉन A2, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मैंने लिखा है यहाँ पे, इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा यहाँ पे? साइड 1 और साइड 2 का ये हम लोगों का पूरा स्क्वायर है। हम लोग अभी यहाँ पे है ना, ये थोड़ा कोड वर्ड जैसा सम सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम लोगों का ये इजीली हो जाएगा। नहीं तो मैं यहाँ पे अब दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करता था, फिर वो सॉल्व करते थे, बहुत टाइम जाता था। तो ये शॉर्टकट में हम लोग इसको फटाफट कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ टू, तो
क्या साइड है हमारा, साइड स्क्वायर करना है ना हमको। अभी अभी हमने सीखा, क्या सीखा, रेशियो ऑफ, जब 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 देखो क्या रहता है, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी सॉरी सॉरी, जब हमारे दो ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं तो उनका जो क्या बोलते हैं एरिया का रेशियो होता है, वो कैसे इक्वल होता है, तो उनका जो साइड का स्क्वायर होता है उससे। तो बस वही तो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है, क्या ये बराबर विजिबल है आपको? ठीक है, विजिबल है ये आपको अच्छे से। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा अब, ये a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू 9 अपॉन कितना आ रहा है ये मेरे को 25। तो अब यही मेरा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, a1 इज टू a2 इक्वल्स टू 9 इज टू 25, बराबर। तो फिर हम लोगों को लास्ट में लिखना है क्या, रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग, अब यहां पे ही लिख देता हूं, देयरफॉर रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल कितना है हमारा, इज 9:25। बस ये इतना सा सम था, एकदम इजी सम है ये हमारा। ठीक है, और ये हमने यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। अब हमारे जो बाकी के 3 सम बचते हैं ना, सेकंड, थर्ड और सेवेंथ वाला कर रहे हैं हम लोग। पहली बार हम लोगों ने जो सीक्वेंस है उसको ब्रेक किया है। ठीक है, क्योंकि हमारे सम्स फटाफट होने चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बेस्ड सम है। तो यहाँ पे भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, फोकस कीजिए आप खाली। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, हाँ, AB इज टू PQ कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। देन फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो सिंपल है, हमको वो ऊपर का नहीं भी पढ़ते थे ना तो भी चल जाता था। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR। हाँ, तो मैंने क्या लिखा अभी यहाँ पे AB स्क्वायर लिखा ना, तो मेरे को आंख बंद करके यहाँ पे लिख देने का, क्या PQ स्क्वायर में लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो क्यों, क्योंकि ये देखो 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, ये देखो 2 लिखा है, 2 किसका था, AB का था, और 3 किसका है, PQ का, तो यहाँ पे PQ स्क्वायर ही आएगा, जाहिर सी बात है, हमारा सही है, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है, और ये कितना होता है, 9। बस हमारा ये सम कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले सम की ओर, जो क्या है हमारा थर्ड सम है। यहाँ पे क्या दिया है, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, 80 दिया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना दिया है हमको, 125 मतलब 125 दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन फिल इन द ब्लैंक्स, हमको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, 80 है। 125 कितना किसका था भाई, किसका था, हमको सबको पता है, ये है हमारा ट्रायंगल PQR का। ये मैंने एक तो बॉक्स फिल कर दिया सक्सेसफुली। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये स्क्वायर का मामला है, अभी हमको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में AB अपॉन PQ दिया है, बट मैंने ये एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा के लिया है। तो ये 80 का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 इंटू 5 करूंगा मैं, और यहाँ पे ये 25 इंटू 5। जब देखो ये हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। मैंने रेशियोज निकाले हैं, फैक्टर्स करके ये सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका टेबल इतना भी स्ट्रांग नहीं है तो आपको ये जो LCM HCF हम लोग जो फैक्टर्स निकालते हैं, ऐसे करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको कोई और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये 16 इंटू 5 था, और ये 25 इंटू 5 है, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया हम लोगों का, 16 और 25। 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर किसका है दोस्तों, 4 का। ठीक है, और ये 25 किसका है, 5 का। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है यहाँ पे 4/5। आई होप कि आपको ये जो थर्ड सम था वो बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल दिया हुआ, सॉरी ये सेवेंथ सम हम लोग करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE। PQ क्या है हमारा, पैरेलल है DE से। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF कितना दिया है हम लोगों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF 20 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। PF क्या है हमारा मालूम है क्या, PF इक्वल्स टू 2 ऑफ DP, मतलब ये 2 गुना है किसका, DP का। ठीक है, देन फाइंड, मतलब 2 गुना नहीं है, वैसा नहीं है वो, देखो ये ऐसा होता है,
ये क्या दिया हुआ है हम लोगों को, पी एफ इक्वल्स टू 2 ऑफ डीपी। तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये जो डीपी है ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब वो वही है इन शॉर्ट, ठीक है ना। ये हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएफ कितना दिया है दोस्तों, 20 यूनिट्स दिया हुआ है, और बीएफ इक्वल्स टू T2 डीपी दिया है, ठीक है। फिर लेट अस अज्यूम डीपी इक्वल्स टू क्या दिया है हम लोगों को, x दिया है, पीएफ कितना दिया है हम लोगों को, 2x दिया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये एक्टिविटी को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पे हमको आंसर क्या चाहिए, 3x चाहिए। तो हमको ये पता है यहाँ पे ये x है और ये 2x है, तो मैं क्या करूंगा, इन शॉर्ट यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। देखो डीपी का वैल्यू कितना है x, तो मैंने यहाँ पे x पुट कर दिया, हाँ। और हम लोगों का पीएफ का वैल्यू कितना था भाई, पीएफ का वैल्यू है हमारा कितना, 2x, तो मैंने यहाँ पे कर दिया पुट पीएफ, और ये हो जाएगा हमारा पीएफ का वैल्यू यहाँ पे साथ में हम लोगों का ये 2x बन जाएगा, ठीक है। ये एकदम सिंपल था, हमने ये सिंपल तरीके से लिख दिया यहाँ पे। अब हम लोगों को एक दो और बॉक्स भरने हैं, तो और भरते हैं। चलो करस्पॉन्डिंग एंगल, चलो हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। हमारा पैरेलल लाइंस क्या क्या था दोस्तों, पीक्यू पैरेलल था हमारा डीई से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये एफ क्या है, ये एफ डी ई है, ठीक है, एफ डी ई है, हाँ। कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला एंगल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग यही होएगा, जाहिर सी बात है। तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे हम लोग, तो इसको रीड करेंगे हम लोग एफ पी क्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा एक कंप्लीट। फिर दूसरा क्या था हम लोगों का, एफ ई डी, ये वाला ट्रायंगल है ना, तो ये वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग हमारा ये हो जाएगा। तो इसको कैसे रीड करेंगे हम लोग, तो एफ क्या रीड करूंगा मैं यहाँ पे, एफ क्यू पी, हाँ। हमने ये भी लिख दिया सक्सेसफुली, हम लोगों का ये हो गया क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम लोगों को क्या करना है ना, वो देखना है हम लोगों को, ये हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया ए टेस्ट से। अब हम लोगों को लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, हाँ, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। अब देखो 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 एकदम सिंपल है, 3x, 3x किसका आंसर लाया था हम लोगों ने, अभी अभी df का लाया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, df स्क्वायर, क्या लिखा मैंने ये, df स्क्वायर। एक मिनट रुको, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये अब आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे क्या आया, ये df स्क्वायर है ना, और ये 2x कितना था हम लोग, किसका था हम लोगों का, pf का था। तो ये हमने लिखा है यहाँ पे pf स्क्वायर, ठीक है। ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल्स टू 9/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एफ पी क्यू का हम लोगों को देखो यहाँ पे कितना दिया है, 20 यूनिट्स दिया हुआ है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे 20 लिख दिया सक्सेसफुली, ठीक है। तो 4 1 जार क्या होता है भाई हमारा, 4 होता है, सॉरी 4 1 जार 4 होता है, और 4 5 जार कितना हो जाएगा हम लोगों का 20। तो 9 5 जार कितना आ रहा है हम लोगों को 45, ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 45। एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अभी अभी आपने कितना लाया है यहाँ पे 45, ठीक है, वो लिखा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, हम लोगों का एफ पी क्यू कितना है, एफ पी क्यू ये रहा क्वेश्चन में 20, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 20। तो 45 माइनस 20 अगर हम लोग कर देते हैं, क्या कर रहा हूं मैं, 45 माइनस 20, तो मेरे को आंसर कितना आ जा रहा है फाइनली 25 यूनिट्स। कितना आ रहा है मेरे को यहाँ पे आंसर, 25 यूनिट, ठीक है ना। तो अब ये हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है सम, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोगों का एक्टिविटी का जो सम्स थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने ये प्रैक्टिस सेट में 1.4 में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7th सम यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। आई होप कि आपको ये चारों के चारों सम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.